कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी आज सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं। इसकी वजह है उनका जन्मदिन। जी हां, आज गांधी परिवार के लाडले राहुल गांधी का जन्मदिन है। वहीं राहुल गांधी जो अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी विदेश से नहीं लौटे, लेकिन जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी आज अपने जन्मदिन पर विदेश से वापस लौटेंगे, वही हुआ। राहुल गांधी वापस आ चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी की गाड़ी जो है वो पार्टी दफ्तर पहुंचती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाया है और लिखा है कि एलेक्स सोरेस यानी जॉर्ज सोरस का बेटा, उसकी शादी में सीक्रेट रूप से शामिल होने के बाद राहुल गांधी आखिरकार भारत लौट आए हैं। पीड़ित लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनकी कार का पीछा कर रहे हैं और दूसरों को अंधभक्त कहने की उनकी हिम्मत की कल्पना करें। इस तरीके से तमाम लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राहुल गांधी की गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जो है दूसरों को अंधभक्त कहते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये भी देखिए। वहीं राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए कांग्रेस के नेताओं का तांता लगा हुआ है। उनकी तारीफ में लंबे चौड़े पोस्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा तो राहुल गांधी ने उनका अपमान कर दिया। जी हां, सबसे पहले ये देखिए कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। संविधान के मूल्यों के प्रति उनकी अप्रतिम निष्ठा और उन लाखों लोगों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के प्रति आपकी गहरी संवेदना, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है, आपको सबसे अलग बनाती है। राहुल की तारीफ में खड़गे लिखते हैं कि आपके कार्य निरंतर कांग्रेस पार्टी की विविधता में एकता, सद्भाव और करुणा की विचारधारा को दिखाते हैं। जैसे कि आप सत्य को सत्ता में लाने और अंतिम व्यक्ति का समर्थन करने के अपने मिशन को जारी रखते हैं। मैं आपके लिए एक लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। यह खड़गे की तरफ से किया गया पोस्ट है राहुल गांधी की तारीफ में उनके जन्मदिन पर। लेकिन राहुल गांधी ने खड़गे को जो जवाब दिया है वो जाहिर तौर पर हैरान करने वाला है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राहुल गांधी से उम्र में काफी बड़े हैं और एक दलित लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, लेकिन किस तरीके से ये बेहुदा जवाब राहुल गांधी ने खड़गे को दिया है। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेताओं और कांग्रेस परिवार के हर बब्बर शेर और शेरनी को आपकी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और ताकत मुझे हर दिन प्रेरित करती है। हम एक साथ खड़े हैं सच्चाई के लिए, न्याय के लिए और भारत के लिए। ये जवाब है राहुल गांधी का मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पोस्ट पर। यानी उन्होंने सभी को एक ही तराजू में तोल दिया। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं और ये बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि ये दरअसल बेहद अपमानजनक है जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि 80 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, एक दलित लीडर हैं, और राहुल गांधी ने एक ट्वीट में बब्बर शेर और शेरनी के साथ इस तरीके से उन्हें जोड़ा कि मानो वो सिर्फ एक अभियान का हिस्सा हो। क्या वो स्वतंत्र उल्लेख के भी हकदार नहीं है? यानी यहाँ पर बीजेपी इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रही है कि अगर राहुल गांधी को खड़गे ने बधाई दी है और इतना लंबा चौड़ा पोस्ट उनके लिए किया है, तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं खड़गे के लिए कुछ शब्द कहने चाहिए थे, उनके लिए उन्हें थैंक यू करते हुए। ये कहीं ना कहीं
लगातार सोशल मीडिया पर अब चर्चा चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित मालवीय की तरफ से लिखा गया है कि क्या वो स्वतंत्र उल्लेख के भी हकदार नहीं है क्या राहुल गांधी की कांग्रेस अपने पार्टी अध्यक्ष के बारे में यही सोचती है? ये सवाल भी उन्होंने पूछा। परिवार की मनगढ़ंत वीरता का एकमात्र उदाहरण राहुल गांधी की अधिकार भावना इतनी दबंग, इतनी बेसुरी है कि ये पार्टी में दशकों बिताने वाले एक वरिष्ठ लीडर को भी नहीं बख्शती। वो अपने ही अध्यक्ष पद पर नाम मात्र के रह गए हैं। ये सिर्फ अपमान नहीं है, ये इस बात की क्रूरता को याद दिलाता है कि गांधी परिवार किस तरह कांग्रेस को निजी जागीर की तरह मानता है। यहाँ पर बीजेपी ने कई तरह के सवाल कहीं न कहीं खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है, जिस तरीके से ये धन्यवाद पोस्ट उनकी तरफ से खड़गे के लिए किया गया है, उसी में ही सभी को शामिल कर दिया है। और इस तरीके से बब्बर शेर और शेरनी ये तमाम बातें लिखते हुए राहुल गांधी ये पोस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी अब अपने ही जन्मदिन पर इस तरीके से बीजेपी ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक पीएम मोदी के इस पोस्ट पर कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जश्न में डूबे हुए हैं। कहीं केक काटा जा रहा है तो कहीं मोहब्बत का शरबत लोगों को पिलाया जा रहा है। इस तरीके के लगातार प्रोग्राम जो है देखने को मिल रहे हैं। कोई पोस्टर के जरिए तो कोई तस्वीरों के जरिए राहुल गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीर थी, राहुल गांधी क्या जॉर्ज सोरोस के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए ही विदेश गए थे, और क्या उनके बेटे की शादी में शामिल होना राहुल गांधी के लिए अपनी मां से ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मां सोनिया गांधी अस्पताल में एडमिट थी। हालांकि जब राहुल गांधी वापस लौटे हैं तो राहुल गांधी जो है अस्पताल भी पहुंचे, जहां पर सोनिया गांधी को डिस्चार्ज कराया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से राहुल गांधी ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन राहुल के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। टुडे आवर बिलव्ड लीडर Rahul Gandhi ji birthday celebrations are been celebrated in our party headquarters in a large scale. This year we are celebrating in a larger scale because our leader Rahul Gandhi ji has fought for OBCs or backward classes. Because of him, today the central government has taken an initiative of bringing caste census along with population census. Today, because of our leader Rahul Gandhi ji, there are going to be many young leaders from backward classes who are going to get opportunities in future, and we thank our leader Rahul Gandhi ji, who is fighting for the purpose of backward classes, economically backward classes, and we are proud to be a worker of Rahul Gandhi, and we are proud to be worker of Congress party. All India party. राहुल गांधी जो देश की दिशा दशा बदलने वाला सोशल जस्टिस की मांग को उठा के तेलंगाना आज क्या सर्वे करने के बाद देश की यूनियन गवर्नमेंट भी क्या सर्विस करने के लिए फैसला लेके आगे जाने का जिम्मेदारी और रिस्पांसिबल पर्सन राहुल गांधी, उसका जन्मदिन में आज तेलंगाना कांग्रेस के तरफ से पूरे मुबारकबाद देते हुए आने वाला दिन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना है और देश में पिछड़े जाति SC ST BC माइनॉरिटी के लिए न्याय मिलना है और सोशल जस्टिस अमल होना है। यही कांग्रेस कार्यकर्ता का इच्छा है। इसी इच्छा के साथ आज राहुल गांधी का जन्मदिन जोरदार 100 फीट की यूथ कांग्रेस अनिल यादव के राज्यसभा मेंबर का नेतृत्व में लगा के हम जोरदार सेलिब्रेशन गांधी भवन में कर रहे हैं। हम सब लोगों की दुआ तेलंगाना की तरफ से दुआ देते हैं राहुल गांधी को ब्लेसिंग को आगे बढ़े और इस देश में एक सामाजिक न्याय लाए। This day, especially this day, the day which we are celebrating Rahulji's birthday. There is no celebration from the party level because we clearly told our party workers do humanitarian works, constructive works, not within a celebration. Therefore, Indian Youth Congress has done a good job. It is a clear-cut message to the country that Youth Congress is trying to address one of the biggest problem of this country. You see that the latest PLFS survey is telling
unemployment rate is in this country is 5.6%. आज राहुल गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर कांग्रेस ने और युवक कांग्रेस ने एक अनोखा प्रयोग किया है और मैं समझता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी और हमारे युवक कांग्रेस के वर्कर्स ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां हजारों लोगों को आज रोजगार मिलने की संभावना पैदा हुई है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज को एक जगह लेकर आया और भारत सरकार को और सत्ताधारी दल को सबक लेना चाहिए कि सिर्फ राजनीति करनी है या जनता के लिए कुछ काम भी करना है। आज नौजवान जो आज शिक्षित बेरोजगार हैं उनको एक अवसर दिखा है और विशेष रूप से राजधानी में सैकड़ों कंपनियों को इकट्ठा करना और हजारों बच्चों को अवसर प्रदान करना एक बहुत ही सफल प्रयोग है। और खासकर ये दिन आज राहुल जी का जन्मदिन है तो उससे बेहतर तोहफा राहुल जी को हम नहीं दे सकते थे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के तरफ से कि हम हजारों बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान कराएं। तो कुछ इस तरीके से राहुल गांधी के जन्मदिन का जश्न जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो मना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया ये जवाब जाहिर तौर पर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।